प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप एक साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करिए। आप इस प्रोटेस्ट का जो अनुमति लिया गया वो हम साइलेंटली करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट वायलेंट रूप में हो गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। तो ये बिल्कुल गलत थी। आप कहीं ढंग से कर सकते थे। 26 जनवरी को आपने जो जगह चूज किया वो बहुत गलत था। सही है, सरकार ध्यान दे ही नहीं तो झंडा कहीं और फहरा देंगे हम लोग। लाल किला कहीं और हो जाएगा, वहाँ फहरा देंगे। हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हमें चाहिए कि मतलब बात करें जो भी है, और अगर हम सरकारी प्रॉपर्टी को भी क्षति पहुंचा रहे हैं तो वो किसको पहुंचा रहे हैं? हम अपने आप को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। रिपब्लिक डे है, सब पूरा दुनिया का लोग इंडिया को उस दिन देख रहा था। पूरा न्यूज़ बाहर गया कि कोई दूसरा झंडा मतलब तिरंगा के जगह फहरा दिया गया, तो मतलब देश के खिलाफ बात गई, तो उन लोग को जेल में डालना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। किसान के कई संगठन दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक सब कुछ सही है। ट्रैक्टर परेड मार्च निकाला जाता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उसके बाद लाल किले पर चढ़ाई की जाती है, अन्य संगठन का झंडा फहराया जाता है। कितना सही? अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए क्या इस तरीके से प्रदर्शन करना सही है? तो चलिए हमारे साथ जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं उनकी राय कि लाल किले पर चढ़ाई करना और अन्य संगठन का झंडा फहराना कितना सही। कल लाल किले पर चढ़ाई कर संगठन का झंडा फहराना कितना सही मानते हैं आप? ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप एक साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करिए। आप इस प्रोटेस्ट का जो अनुमति लिया गया वो हम साइलेंटली करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट वायलेंट रूप में हो गया तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को हमें समझना होगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसानों का प्रोटेस्ट नहीं है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रही है। जैसे मुझे लगता है कि इसके पीछे इतना ज़्यादा जो फंड यहाँ पे आ रहा है किसानों के लिए, तो इसके पीछे सरकार को मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि क्या मतलब सिर्फ किसान ही है जो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे लगता है मुझे कि संगठन का चाल है और इनको फंड कर रहे हैं। और ये जो कल जो लाल किला फंड कर रहा है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू भी कह सकते हैं या फिर जो एंटी मोदी कह सकते हैं, इसके पीछे काम कर रही है। जैसे कल देखें कि कल लाल किला पे झंडा फहरा दिया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसान थे जो लाल किला पे झंडा फहराएं। ये मतलब जनता को समझना होगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं सारे लोग किसान के फेवर में, तो बिल्कुल किसान के फेवर में होना चाहिए, लेकिन क्या वो सही किसान है? क्या वो सही में किसान ही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनको भ्रमित किया जा रहा है? तो मुझे लगता है कि कल जो झंडा फहराया गया है वो किसान नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे हैं जो किसान का रूप बना करके वहाँ पे लाल किला पे अपना झंडा फहरा रहे हैं और वो हमारे इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। आपको कितना सही लगता है? आप युवा सर बेसिकली ये सही तो बिल्कुल भी नहीं है सर। हमारे देश की बस एक ही ध्वज है, एक तिरंगा जो है सो वही लाल किला पे फहर सकता है और कोई भी झंडा नहीं। कल जो झंडा फहराया गया तो मैंने बेसिकली 3 झंडे देखे थे। एक था जो एक धार्मिक संगठन का था, एक रिलीजियस था, वो एक था खास एक पार्टी का जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है, और एक जो था वो खालिस्तान का था जो मैंने देखा था। तो सर हमारी जो देश की जो अखंडता है वो सर एक झंडे पर, हमारी जो अपनी राष्ट्रीय झंडी है उस पर निर्भर करती है सर। उसमें कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर के लाल किले पे फहराने कोई हक नहीं है सर, कोई और झंडा। जैसा सर अमेरिका में कुछ दिन पहले हुआ था US कैपिटल हिल में, वो पूरे दुनिया में न्यूज़ चली गई थी, अमेरिका की बदनामी हुई थी सर। तो ऐसा करने से आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ खास नहीं किया, पर अपने देश की बदनामी पूरी दुनिया भर में कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत थी। आप कहीं ढंग से कर सकते थे। 26 जनवरी को आपने जो जगह चूज किया वो बहुत गलत था। सही है, सरकार ध्यान दे ही नहीं तो झंडा कहीं और फहरा देंगे हम लोग। लाल किला कहीं और हो जाएगा, वहाँ फहरा देंगे। इस संगठन का झंडा फहराना लाल किले पर सही मान रहे थे, और जिस तरीके से लाल किले पर एक हुजूम जो है वो चढ़ाई करता दिख रहा था। हुजूम नहीं था, ये झंडा फहराना था। अच्छा, हुजूम कैसे कहते हैं? इसको हुजूम कह के रास्ता को भटकाना कहते हैं। अच्छा, हुजूम नहीं है, ये सरकार को दिखाना था कि हम भी झंडा फहरा सकते हैं। अच्छा, फहराया। और कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, नेता लोग घुसवा देते हैं बदनाम करने के लिए। किसान तो चाहते ही हैं शांतिपूर्वक। पंजाबी कभी देखा है कोर्ट में आज तक लड़ते देखा पंजाबी को? ट्रैक्टर परेड करना यहाँ तक उचित था, मगर चढ़ाई करना फिर संगठन का झंडा फहराना, आपको अगर संदेश ही देना था तो आप राष्ट्र का भी झंडा, गणतंत्र दिवस था, राष्ट्र का झंडा फहराएंगे, उसके बाद में फहराया।
संगठन का झंडा ठीक उसके बगल में फहरा है। हाँ, तो उसके फहराने के बाद में फहरा है, उसके पहले तो हम लोग नहीं कुछ किया। तो लाल किला पर ये होना सही है। एकदम सही है। हाँ सही है लहरना चाहिए झंडा। हाँ सही बात है। अन्य संगठन का लाल किले पर झंडा लहराना सही है। फर्स्ट तो राष्ट्रीय का झंडा तो लहरा, बाद में ना वो झंडा लहराया। लाल किले पर संगठन का झंडा लहराना सही मान सही है सही मान रहे हैं। सही मान रहे। किसान आंदोलन है ना। अगर हम लोग को वहाँ से उधर महंगा सामान मिलेगा, हम लोग खाएंगे क्या? पूरा बाजार में बंद कर लेंगे वो लोग, तो लोकल आदमी को क्या मिलेगा? आज तो प्रधानमंत्री बांटते ना, अपनी वार्तालाप नहीं कि किसान लोग से, तो क्या बात करेंगे? इतना आदमी मर गया, देश के प्रधानमंत्री हैं, बात करना चाहिए ना भाई एक बार, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या तकलीफ है नहीं है, पूछना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है, कितना आदमी मर गया। जी, ये देश के लिए एक अपमान की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि हमारे लाल किले पे जो झंडा फहराया जाता है हर साल, वो एक संविधान के तहत ही फहराया जाता है, और ये संविधान के तहत एक कानूनी कार्य है। और जिस तरह से झंडा कल उतारा गया, ये देश के लिए बहुत ही अपमान की बात है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आज से पहले कभी ऐसा इतिहास में हुआ हो। जो ब्रिटिश काल में हुआ था वो अलग बात है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद ये जो हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, ये कह देना कि असामाजिक तत्व ने ऐसा किया है और जो ट्रैक्टर परेड मार्च निकला वो किसानों का निकला, क्या लगता है असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया? देखिए, अब अपनी बात को मनवाने का एक तरीका होता है जो कि संविधान में लिखा हुआ है, उस हिसाब से ही करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उस रूल को ब्रेक किया, और जो कि सही नहीं है। और एक कोई भी इंसान या कोई भी संगठन अपने बात को मनवाने के लिए एक लिमिट तक ही उस चीज़ को लागू करता है। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, वो भी देश के हित में नहीं है, तो ये सही नहीं है। देखिए, लाल किला पे जो कल किसी भी संगठन का झंडा फहराया गया वो एक तरह से गलत है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, वो गलत है और गलत रहेगा। और मैं यही बोलूँगा, प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि वो कृषि कानून को जो वापस लेने के बारे में एक बार सोचें कम से कम, क्योंकि इसका क्या सब कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है वो हमारे सामने में है। इसका आगे क्या होगा वो तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हाँ, एक बार सोचना चाहिए, एक बार किसान से बात करना चाहिए, खुल के बात करना चाहिए। और जो कुछ भी बात हो रहा है वो पब्लिक को मतलब पता चलना चाहिए कि क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि पब्लिक भी अपना ओपिनियन दे सके। यहाँ होता है कि आज वार्ता चल रहा है, सामने न्यूज़ में फ्लैशबैक आ जाता है कि हाँ ये डिसीजन हुआ, वार्ता सफल हुआ विफल हुआ, इससे काम नहीं चलने वाला है। जब हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है कि यहाँ, तो हमारे मतलब पब्लिक को भी टाइम टू टाइम, वर्ड टू वर्ड, वाक टू वाक पता चलना चाहिए कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सरकार क्या बोल रही है, किसान क्या बोल रहा है, सरकार किस बात पे अड़ी है, किसान। हमें जो कुछ भी पता चलता है वो मीडिया के थ्रू पता चलता है, और मीडिया अभी क्या रिलायबल है या नहीं है, आप मीडिया वाले आप खुद बता सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें आपको। अपने बात को, आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये उचित तरीका है? नहीं, उचित तरीका नहीं है। किसी भी हिंसा, किसी भी तरह से कोई भी अपने बात को किसी को भी पहुंचाइए, हिंसा के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं आप। उसको एक मैसेज कन्वे कीजिए, एक मतलब जो होता है कि हाँ चलो हम आंदोलन करेंगे, तो शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, जिससे किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे नीडी लोग रहते हैं दिल्ली में, जो दिल्ली से आना है, उनको कहीं जाना है, दिल्ली में ही वर्किंग प्लेस पे जाना है, तो उनको कल काफ़ी दिक्कत हुआ। और कल छुट्टी का दिन था, बहुत सारे लोग घूमने के पर्पज़ से भी निकले थे, तो उनको भी काफ़ी मतलब दिक्कत हुआ। तो हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हमें चाहिए कि मतलब बात करें जो भी है, और अगर हम सरकारी प्रॉपर्टी को भी क्षति पहुंचा रहे हैं तो वो किसको पहुंचा रहे हैं? हम अपने आप को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये जो झंडा फहराना, तो मुझे बहुत पर्सनली, मैं रात से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि भाई ये क्या हो गया हमारे देश में, ये हो क्या रहा है आगे। मतलब पहले क्या हुआ था वो तो हमें नहीं पता, या पता भी है तो चलो थोड़ा, कल क्या हुआ और आगे क्या होगा, तो ये सब हमें बहुत ये लगे। 86 पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं, तो मतलब ये भी अजीब सा लगता है कि भाई क्या हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये काफ़ी मतलब देश का एक तरह से अपमान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के वो राष्ट्रपति झंडा फहरा रहे, इधर आप लोग कुछ और कर रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि पहले बोला गया था कि हम लोग कुछ वायलेंस करेंगे ही नहीं, लेकिन इन्होंने फिर से पता नहीं बहुत सारे पुलिस वाले को मारा, बहुत लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल को मार रहा था, मैंने वीडियो देख रहा था, लेडीज़ को ही मारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स को मारा, चलो कोई अलग बात है, लेडीज़ को ही मार रहा था। कुछ तलवार लेके आए थे बड़े बड़े, वो जो अपने पास रखते हैं वो सब अपने प्रोटेक्शन के लिए, उसके साथ भी घूम रहे थे, मैंने वीडियो पे देख रहा था। अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये उचित तरीका है? नहीं, इस तरीके से हम
तनावपूर्ण माहौल वातावरण बना भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही शांतिपूर्ण के, और किसान भी बोला था कि हाँ हम लोग शांतिपूर्ण ही करेंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं शांतिपूर्ण हुआ नहीं। अब उसके खिलाफ कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, नहीं तो अगला दिन कुछ और उठ के कोई भी चले जाएगा, बोलेगा हमको ये चाहिए, मेरा ये कर दो भाई। सरकार को करना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है हर तरह से। लाल किले पर चढ़ाई करना और अन्य संगठन का झंडा फहराना कितना सही, कितना उचित, और क्या सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये हथकंडे अपनाना सही है? कुछ युवा हैं हमारे साथ। क्या लगता है, लाल किले पर जिस तरीके से कल चढ़ाई की गई, अन्य संगठन का झंडा फहराया गया, गणतंत्र दिवस का महापर्व, और इस तरीके से तमाम चीज़ों को अंजाम देना कितना सही समझते हैं? मैं तो इसे सही नहीं समझता हूँ। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा। गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। गणतंत्र दिवस का महापर्व, एक त्यौहार जहाँ पूरा देश जश्न उल्लास के माहौल में डूबा हो, और बहुत गलत हुआ। पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का, सरकार तक अपना आवाज़ पहुंचाना, क्या ये तमाम हथकंडे अपनाना सही है? एकदम नहीं, बिल्कुल ही गलत है ये। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? पीछे का कारण मानसिकता क्या हो सकती है इसके पीछे? ब्रेकडाउन, गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सडन ब्रेकडाउन। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए तुरंत। आपको कितना सही लगता है सर? हमको भी सही नहीं लगता है। सरकार का विरोध करना मतलब सही है, लेकिन मतलब रिपब्लिक डे है, सब पूरा दुनिया का लोग इंडिया को उस दिन देख रहा था। अब पूरा न्यूज़ बाहर गया कि कोई दूसरा झंडा मतलब तिरंगा के जगह फहरा दिया गया, तो मतलब देश के खिलाफ बात गई, तो उन लोग को जेल में डालना चाहिए। यही है, क्योंकि हमारा देश जो है मतलब सबका है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो किसी एक झंडा ये सब तो गलत चीज़ हुआ ना। इसीलिए तिरंगा बनाया गया कि सब लोग का उस सारे रिलीजन सब उसमें मतलब सम्मिलित होते हैं। इसके पीछे का मानसिकता क्या लगता है कि गणतंत्र दिवस का एक महापर्व और अन्य संगठन का झंडा जो है वो लाल किले पर ही फहराना? ये हमको लगता है कि अपना दिखाना कि सब लोग को कि देख हम लोग बहुत मजबूत हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग को लगा होगा कि मतलब सरकार सुन नहीं रही है, तो हम लोग अपना पावर दिखाते हैं कि हम लोग का क्या है। तो सरकार को इतना मतलब लिबरल नहीं होना चाहिए, तो एक्शन लेना चाहिए। यही है, यही अपना दम दिखाया वो लोग। तो आपने सुन लिया, तमाम जो यूथ हैं, जो युवा हैं और जो लोग हैं, जो जनता है, का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लाल किले पर चढ़ाई की गई, झंडा अन्य संगठन का फहराया गया, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, और सरकार को बाखूबी इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, बल्कि कार्रवाई नहीं, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसा कदम ना उठा पाए, और उठाने से पहले सोचे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।